जय माता दी या जय माता के शुभ वचनों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज आज हम माँ पूर्णागिरि के पवित्र धाम तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और ये हम टनकपुर से निकल चुके हैं माँ पूर्णागिरि के पवित्र धाम के लिए। तो गाइज आप अगर इस पवित्र धाम तक पहुँचना चाहते हैं तो इस पवित्र मंदिर तक आप पहुँचना चाहते हैं तो आप बाय बस, बाय ट्रेन या बाय एयर के द्वारा आप टनकपुर तक पहुंच सकते हैं। और टनकपुर से आगे का रास्ता आप इसमें देख रहे होंगे। पहाड़ियों के बीच से निकलते हुए यह सड़क जाती है। और इस पवित्र धाम की बात करें तो उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर शहर के समीप स्थित है। और टनकपुर शहर की हम बात करें तो पहाड़ों से लगा हुआ एक मैदानी क्षेत्र है। और टनकपुर से कुछ किमी दूर 15 से 16 किलोमीटर आगे यह पहाड़ों से निकलता हुआ यह रास्ता माता पूर्णागिरि धाम तक पहुंचता है। जैसा आप इसमें देख रहे होंगे, पहाड़ों से निकलता हुआ यह रास्ता मंदिर के निचले भाग तक जाता है या पहुंचता है, जहां से आप माँ पूर्णागिरि धाम की या माँ पूर्णागिरि मंदिर की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो गाइस हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पार्किंग व्यवस्था की गई है। अगर आप प्राइवेट वाहन से आते हैं या अपने वाहन से आते हैं या टैक्सी के माध्यम से आप यहाँ आते हैं तो आप यहीं तक गाड़ी द्वारा सफर कर सकते हैं। तो गाइज आप पार्किंग की सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी। इससे आगे जो आप ये गेट देख रहे हैं, यहीं से माता के पवित्र मंदिर के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। कहने का मतलब है कि आप यहीं तक गाड़ी के द्वारा आ सकते हैं। इन सीढ़ियों से आपको माँ पूर्णागिरि दरबार के लिए पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा। यहीं पर भैरव मंदिर भी है, जिसका दर्शन माँ पूर्णागिरि के मंदिर जाने के बाद अनिवार्य माना जाता है। तो गाइज हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। इन रास्तों से जब हम माँ पूर्णागिरि के मंदिर के लिए रवाना होते हैं, हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि हम एक पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि हम पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं या पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम शहरों की गलियों से होकर गुजर रहे हैं। बिल्कुल भी थकान का अनुभव नहीं होता है। इसको हम माता का या आशीर्वाद समझें या माता का चमत्कार समझें। तो गाइस आप यहाँ देख रहे होंगे, निर्माणाधीन कार्य भी चल रहे हैं या रास्ते सही किए जा रहे हैं, जिससे कि माता के भक्तों को या श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। ये रास्ता रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ही यहाँ जो है माता का जो भव्य मेला लगेगा वो शुरू होगा। तो गाइस आप देख रहे होंगे शहर के जो बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि हम शहर के बीचों बीच से होकर जा रहे हैं। दोनों साइड आपको रेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। विभिन्न प्रकार की जो आप ये दुकानें देख रहे हैं, ये शहर की गलियों की नहीं है, ये माता के पवित्र धाम तक पहुँचाने वाला ये रास्ता है। तो गाइस आप अगर इस मंदिर की बात करें तो काफी प्राचीन ये मंदिर है। तो ये सीढ़ियों से होकर हम जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का ये कह सकते हैं कि हम ऐसा मानो कि हम जो है पहाड़ों पर नहीं बल्कि मैदानी शहरों में हम जा रहे हैं। देख रहे हैं रेस्ट के लिए आपकी व्यवस्था की गई है। अगर आपको कहीं पर भी थकान का एहसास होता है तो आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तो इन सीढ़ियों से होकर जाते ही माता के पवित्र धाम तक हम पहुंच सकते हैं। तो गाइस मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है। आज की बरसात का ये मौसम है। तो
हल्का जो है यहाँ पर रेस्ट और गर्मी दोनों के साथ इस माता के मंदिर जाने का ही एहसास कुछ अलग होता है। तो आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार की दुकानें यहाँ पर सजाई गई हैं और यहाँ से आप फिर एक और माता श्री पूर्णागिरि मंदिर मार्ग प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा। यहाँ से गाइज आप कुछ दूरी तय करके ही माता के पवित्र धाम तक पहुँच सकते हैं। तो गाइज आप देख रहे होंगे दुकानें लगी हुई हैं, यानी कि अगर आप माता के मंदिर के लिए कुछ प्रसाद अगर लेना चाहते हैं तो इन दुकानों से आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जितनी भी ऊपर तक ये गलियां देखेंगे, गलियों के दोनों साइड आपको प्रसाद से सजी हुई माता के श्रृंगार का सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है अपना माता के लिए जो भी प्रसाद लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत इस मंदिर को जानने का प्रयास करते हैं, इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जो मंदिर की नींव रखी वो चंद शासकों के समय से ही इस मंदिर की नींव पड़ गई थी, यानी कि 1632 ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण हो गया था, यानी कि इस मंदिर की नींव पड़ गई थी। तो आप गाइस देख रहे होंगे ऐसी विभिन्न भगवानों की सजी हुई मूर्तियां या कहें चित्र आपको गलियों के दोनों साइड देखने को मिल जाएंगे। और ये सारी सामान ये देखिएगा, दो रास्ते यहाँ पर डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल मेले का सीजन नहीं है। अगर मेले के सीजन की हम बात करें तो यह भव्य मेला चैत्र नवरात्र से यानी कि मार्च अप्रैल से शुरू होकर मई जून तक चलता है। लगभग 2-2.5 महीने का ये मेला यहाँ पर होता है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। गाइस जो सामने आप ये चोटी देख रहे हैं, जो ये पहाड़ देख रहे हैं, यहीं पर माता का पवित्र मंदिर है, यानी कि पवित्र धाम है। तो हमें इसी जगह पर पहुंचना है। तो गाइस हम चल रहे हैं, पैदल यात्रा हमारी जारी है। तो गाइस हम बात कर रहे थे इस पवित्र धाम के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि एक गुजरात के व्यापारी थे, उनके सपनों में माता आई थी और उनके सपनों में कुछ ऐसा कहा कि इस मंदिर का नींव पड़ना शुरू हो गया और इस मंदिर का नाम पूर्णागिरि, यानी कि जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ को अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मेरा मानना कुछ अलग है गाइस। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो माता के पवित्र धाम तक सच्ची श्रद्धा और सच्चे मनोभाव से जाता है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे गाइस, अपनी यात्री अपनी लाइन में चलिए, यानी कि 2 रास्ते यहाँ पर डिवाइड किए जा रहे हैं, एक आने का और एक जाने का, जिससे कि श्रद्धालु को आसानी हो आने जाने में और किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ से या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए रास्तों में एक डिवाइड किया गया है, आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग। तो गाइस ये देख रहे होंगे आप, 2 रास्ते हैं, एक आने के लिए एक जाने के लिए। अभी आपको इस वीडियो में भीड़ भाड़ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि गाइस अभी जो है माता का जो मेला है अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मेले के टाइम में इसमें काफी भीड़ भाड़ रहती है। तो गाइस मैं कह रहा था इस पवित्र मंदिर के बारे में बात की काफी मेरा मानना कि ये अगर आप सच्चे दिल से इस मंदिर तक पहुंचते हैं, इस धाम तक पहुंचते हैं, तो माता अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण करती है या पूरा करती है। तो हम मान सकते हैं कि इसी वजह से भी इस मंदिर का नाम, इस धाम का नाम पूर्णागिरि पड़ा हो। तो गाइस ये देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ों से ये लगा हुआ पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखेंगे और सबसे जो ऊंची चोटी आप देख रहे हैं, यहीं पर माता विराजमान है। ये सीढ़ियां गाइस माता के पवित्र धाम तक आपको पहुंचाएंगी। इससे यात्रा और सरल हो जाती है। इस यात्रा को हम कठिन यात्रा बिल्कुल भी नहीं हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी जो है पहाड़ चढ़ रहे हैं। समुद्र तल के से अगर हम इसकी बात करें तो काफी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है।
यह पहाड़ स्थित है। यह माता का भव्य मंदिर आप देख रहे होंगे। चारों तरफ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिख जाएंगी। चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पहाड़ी पहाड़ और कोई भी पहाड़ इस पहाड़ से ऊंचा आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इतनी ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। तो गाइस हम कुछ ही देर में माता के पवित्र धाम में, पवित्र मंदिर में पहुंचने वाले हैं। ये देखिए गाइस, प्रसाद आपको यहाँ पर दुकानें सजी हुई मिलेंगी। तो गाइस हम माता के मंदिर के लिए प्रसाद ले चुके हैं। तो गाइस आगे हम माता के दर्शन करने के लिए काफी उत्साहित हैं और माता के चरणों में जो भी आप ले जा रहे हैं प्रसाद उनको अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर पुजारी जी बैठे रहते हैं। पहले तक गाइस अगर हम इस मंदिर की बात करें तो आप इस भव्य मंदिर के अंदर तक, यानी कि मंदिर परिसर में अंदर भी जाकर माता शेरावाली, जिसको माता शेरावाली भी कह सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते थे। बट कुछ सालों से इसको बंद कर दिया गया है, यानी कि बाहर से ही हम माता के दिव्य दर्शन कर सकते हैं और मंदिर परिसर के बाहर से ही हम माता के जो है दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं। ये गेट आप देख रहे होंगे और इतनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं श्रद्धालुओं को पहुंचने में या माता के दर्शन तक कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। सारी चाक चौबंद यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और पहाड़ों का नजारा आप देख रहे होंगे। सबसे ऊपर माता विराजमान है। सबसे ऊपर माता जिस चोटी पर विराजमान है वो चोटी है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कोई भी पहाड़ इस पहाड़ के बराबर नहीं यहाँ पर महसूस होता है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर माता विराजमान है। तो गाइज आगे हम बात करेंगे माता के दिव्य दर्शन कैसे यहाँ पर किए जाते हैं। जब यहाँ पर चैत्र नवरात्र से मेला शुरू होता है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो ज़्यादा समय आपको वहाँ पर दर्शन करने का नहीं मिल पाएगा। तो गाइस आखिर में हम पहुँच चुके हैं माता के इस पवित्र धाम तक, जो आप देख रहे होंगे। एक पहाड़ी पर बना हुआ और चारों तरफ सबसे ऊंचे पहाड़। गाइस इस पहाड़ से ऊपर कुछ भी नहीं है और सबसे जो पहाड़ियों का बीच में ये पहाड़ है ऐसा यहाँ पर लगता है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे पहाड़ी पहाड़ हैं और माता जहाँ पर विराजमान है वो सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं और आगे हमने जो प्रसाद लिया है वो माता के चरणों में उसको हम अर्पित करेंगे और माता के दिव्य दर्शन यहाँ से हम करेंगे। तो ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से कुछ ही दूर पर आपको जो है माता के दर्शन करने का मौका मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। तो गाइस देखिए कितनी ऊंचाई पर और कितनी विघम दृश्य को ऐसा लग रहा है मानो हम स्वर्ग में पहुंच चुके हैं और स्वर्ग की सैर कर रहे हों। और माता जहां पर विराजमान है ऐसी अद्भुत जगह, ऐसी अकल्पनीय जगह हम गाइस पहली बार देख रहे हैं। माता के दिव्य दर्शन करने का मौका हमें पहली बार मिल रहा है। तो आप भी इस छोटे से हमारे जो माता के दरबार के लिए हमने एक यात्रा शुरू की है उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं, माता के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं। जो आप ये देख रहे हो आप गेट लगा हुआ है और अंदर जाना यहाँ अभी वर्जित है। बाहर से ही माता शेरावाली या माता पूर्णागिरि के जो आप ये देख रहे हैं पवित्र जो मूर्ति है जो स्थापित की गई है उसके दर्शन कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो गाइस यहीं से आप माता के दिव्य दर्शन कर सकते हैं और माता के चरणों में आप अपना सब कुछ हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं। तो गाइस जो ये आप पट्टियाँ देख रहे हैं यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक गांठ इनमें बांध दी जाए। जय माता लिखी हुई ये चुनरी है, इनमें आप कोई भी आप एक गांठ यहाँ लगा सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब आपकी जो मनोकामना है
वो पूर्ण हो जाती है तो इनमें से आप एक कोई गांठा खोल सकते हैं, एक कोई चुन्नी या पट्टी को खोल सकते हैं। तो गाइज ये आप देख रहे होंगे, मैं जिस भैरव नाथ जी के मंदिर की बात कर रहा था, माता पूर्णागिरी के दर्शन के बाद इस मंदिर में जाना भी अनिवार्य होता है। ये था गाइज छोटा सा माता के दर्शन के लिए जो यात्रा की थी उसका छोटा सा वृत्तांत। और ये भैरव नाथ जी का जो मंदिर है, भैरव देव जी का जो मंदिर है, इसकी भी यात्रा हो चुकी है। तो गाइज ये हमारा छोटा सा प्रयास था